अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर एग्ज़ाम्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने कितनी थ्योरी लिख कर आनी है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करके आनी है, वो सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। यानी कि जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा इसको अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। सो आज का लेक्चर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल के वर्क क्या होता है। ये हमारा आप इस तरह समझ लें कि थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आया। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं सबसे उसमें जो दो लॉन्ग क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो था हमारे पास, एक था न्यूटेनियंस मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल एंड सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था न्यूटेनियंस मैकेनिक्स फॉर अ मैनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसके बाद जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उससे पहले जो हमने दरमियान में छोटी छोटी टर्म्स यूज़ की थी वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, उनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम स्टडी करते हैं। सो बात करते हैं आज सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की, इसकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है हमारे पास। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द virtual work done by an applied force is keeping a system in equilibrium must be equal to ज़ीरो। ये होती है हमारे पास इसकी स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की। इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो स्मेशन FIA.del RI इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की। इसमें ये जो FI है ये क्या है हमारे पास अप्लाइड फोर्स है किसी भी आइट पार्टिकल की, और ये जो डेल RI है ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया था। डेल को हम इस तरह से भी डोनेट करते हैं, अगर इस तरह से डेल लिखा हो तो इसका मतलब है ये भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ही है। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, यानी कि इस फार्मूले को अब हमने प्रूव करना है कि इसका प्रूफ किया है। सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिंस वी नो दैट द virtual work done by a force F and virtual displacement is given by F डॉट टेल आर आई। यानी कि वर्क डन का हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी या फिर F इंटू आर। अगर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या फिर वर्चुअल वर्क डन की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, फोर्स और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के बराबर होगा। फॉर अ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स, यानी कि मैनी पार्टिकल्स के लिए हम स्मेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो now we consider a scleronomics now we consider a system of a scleronomic system of n particles. If this system is in equilibrium then the total force acting on each particle must be ज़ीरो। यानी कि अगर सिस्टम है इक्विलिब्रियम के अंदर तो वहाँ पे जो हर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगी हमारे पास ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है किसी भी अगर ith पार्टिकल की फोर्स की बात करें तो वो क्या होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। ठीक है, क्लियरली द टॉर्क प्रोडक्ट FI.RI डेल आई आल्सो वैनिशेज सच एज, यानी कि जो हमारे पास जो पीछे जो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें इसकी तो ये भी किसी चीज़ के बराबर आ जाएगी, ये भी डेफिनेटली हमारे पास ज़ीरो के बराबर ही होगी। यानी कि किसी भी टर्म को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास ज़ीरो ही होती है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो, जब हम इसको इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। लाइक वाइज द सम ऑफ दीज वैनिशिंग प्रोडक्ट्स ओवर ऑल पार्टिकल्स मस्ट बी ज़ीरो। तो इस ये अगर किसी एक आई पार्टिकल के लिए अगर हमारे पास ये है वर्क डन तो तमाम पार्टिकल्स के लिए क्या होगा हमारे पास, वो भी तो ज़ीरो के बराबर ही होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो उसकी ये उसको हम कहते थे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद देखते हैं सिंस द फोर्स FI इज़ द सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ कांस्टेंट। सो यानी कि ये जो FI है ये हमें पता है कि सम होती है, मजमू होती है किस चीज़ का, अप्लाइड फोर्स का और फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स का। यहाँ पे जो FIA है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है और FJ ये क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो FI हमें इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 में, उसकी जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे नेक्स्ट पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, जब हम इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से कुछ ये फॉर्म बनेंगे और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं इफ़
if the particle is constrained to move on a surface, the force of constant is perpendicular to the surface, so the virtual displacement must be tangent to the force of constant. अगर वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो वहाँ पे डेफिनेटली जो एंगल किया है वो 90 डिग्री का, और cos 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है ये टर्म भी ओवरऑल क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें एफ आई डेल आर आई की वैल्यू क्या मिलती है, जीरो। इसी इक्वेशन के अंदर यानी कि इस टर्म की जगह पे अब हम इसकी वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, सो हम लिखेंगे सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये इसमें ये टर्म थी, उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू इसकी वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास सिंपल ये दो टर्म्स रहेगी, यानी कि ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। और ये क्या था, यही तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, जो कि हमने प्रूव करना था, जिसको हमने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया। ये रिलेशन हमें क्या बताता है, दिस रिलेशन is known as the principle of virtual work, which says that if a system is in equilibrium then the total virtual work of an applied force is zero। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन को हमने डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को हमने डिस्कस किया। इसके आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें भी हम आप लोगों को इसी तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने, तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने अपने नोट्स बनाए, बाई हैंड इसको देख कर लिखेंगे ना तो आप लोगों को खुद भी ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, बजाय इसके कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर और उसके प्रिंट वगैरह करवा लें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।